साईं सरलम भव भय हरणम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप जीवन में हर तरफ से हताश और निराश हो, जब आप पूरा एफर्ट कर रहे हो, पूरा प्रयास कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो और आपका किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते मिलते रह जाए या सफलता मिले ही ना, कोई कार्य आपका सिद्ध ही ना हो, ऐसे समयों में साईं बाबा का शरण लेना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में एकमात्र सद्गुरु हैं साईंनाथ, जो आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण भी देते हैं। बाबा के बारे में उनके 11 वचन में कहा गया है, 2 लाइनें आती हूँ, ऐसे मैं 11 वचन पहले बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। यही 2 लाइनें हम आपको बताना चाहते थे कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना न। ये बाबा का जो 11 वचन है ना, ये 100% सत्य है। मेरे जीवन में स्वयं यह चीज़ें अनुभूति मैंने किया है और वह चीज़ हुआ है और वह मैंने साकार रूप में देखा है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने यह चीज़ें करी हैं, जो उपाय हमने बताया या बाबा के सानिध्य में वह जुड़े हैं, उनका 100% बाबा ने कल्याण किया है। बहुत सारे लोगों का मैं उदाहरण भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ वो चीज़ आप जान लीजिए। जब भी आप कोई प्रयास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हैं, लेकिन कंपटीशन आप पूरा का पूरा एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही। जैसे 99% आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन 1% जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो 99% मेहनत करके, लेकिन इंटरव्यू में आप असफल हो जा रहे हो। मतलब 1% वही इंटरव्यू में, अगर जो आपका इंटरव्यू साक्षात्कार करने वाला अधिकारी था वो अगर आपको वहाँ पास कर देता तो शायद आपका वह 100% हो जाता, 100%। जैसे कोई क्रिकेटर 99 रन बना करके आउट हो जाता है तो उसका शतक नहीं होता, उसी प्रकार से आप 99% मेहनत करके इंटरव्यू तक जाते हैं और इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं तो पूरा कहाँ आ जाते हैं, 0 पर। फिर से आपको मेहनत करना, एफर्ट करना, फिर आप 99%, फिर आप 100% के लिए इंटरव्यू में जाते हो। तो जब सफल हो जाते हो तभी तो आपको 100% हुआ। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, जो भी आप पूजा पाठ चीज़ें करते हो 1% के लिए, वही आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करती है। क्योंकि 99% कर्म है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन 1% जो आपका भाग्य है ना, जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करती है, उसको भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, कर्म 99% आपका होना चाहिए, लेकिन 1% भाग्य के लिए अपने इष्ट देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। यहाँ तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, इतने विद्वान बन जाते हैं कि जो मंदिर जा रहा है, जो आध्यात्म में लगा है, जो किसी ऐसी चीज़ों में है, उसको लोग पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कि गरीब है, गया गुजरा है, मंदिर जा रहा है, ये है। ऐसा कुछ नहीं होता। उस अदृश्य ऊर्जा को फील करने के लिए, जैसे आपकी टीवी है ना, तो टीवी ऐसे नहीं चल रही है, आपकी मोबाइल यूट्यूब आप देखते हो ऐसे नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है, आसमान में जो वह सैटेलाइट्स है, उसकी ऊर्जा, उसकी रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपके जो मोबाइल में सिम लगा है वो रिसेप्टर है, वो रिसीव करता है, तब आपकी मोबाइल में जो
चीज़ें आप प्रोग्राम देख रहे हो तब चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क आ रहा है, वो डाटा आपका जो आप इंटरनेट के लिए रिचार्ज कराते हो वो तभी काम करता है। इसी प्रकार से वह ट्रांसपॉन्डर, वह सैटेलाइट कौन है? बाबा हैं, वह ईश्वर हैं जो आपको वहाँ से फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तब आप इस धरा पर चल रहे हैं। तो आध्यात्म का मतलब क्या है? ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। हमारी सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हैं। कौन सी ऊर्जा आपके दिमाग में, आपके घर पर, आपके शरीर पर काम कर रही है, वह आपके द्वारा ही क्रिएट की गई है। कोई नहीं क्रिएट करता, आप स्वयं क्रिएट करते हो, उसके क्रिएटर आप स्वयं हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कहने पर मत जाइए कि मतलब एक मैंने छोटी सी कहानी बता दूं, मेरे गुरुजी बताते थे कि एक ऐसे ही राजा था, उसकी नाक कटी थी। तो वो क्या, लोग उसको देखकर हंसते थे, अरे राजा का तो नाक कटा। जो दरबार में आया हंसता था। एक दिन राजा क्या किया, उसके दिमाग में आया लोग मेरा इंसल्ट करते, मेरी तो नाक कटी है, तो मैं इन लोगों की भी नाक कटवा दूंगा। तो हुआ क्या कि उसने सब लोगों का जो देखा कि इनका ऐसे ऐसे है, ये मेरे ऊपर हंसते हैं, तो हुआ क्या कि उसने सबका कहा कि अगर आप नाक कटाओगे तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि राजा ने कहा कि मैं आपको पद दूंगा अगर आप नाक कटाओगे तो हुआ क्या, जब सभी लोग नाक कटा लिए तो राजा हंसने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के कहने पर मत जाइए, आपकी स्वयं की अंतर आत्मा जो कहती वो करिए। मैं भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, आपको जो चीज लगती है, अगर मेरी बात असत्य है तो मत करिए। अगर आपको वह अपने धरातल पर, अपनी सच्चाई पर वह चीज अच्छी लगती है कि इसको करने से मैं खुश रहता हूं, तो जो करने पर, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी का अहित करके आप खुश हो पाओगे, कभी नहीं। क्षणिक खुशी मिल सकती है। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो मुझसे पूछे, अभी मैं बताऊं, बहुत अच्छे पदों पर थे, कि गुरुदेव मुझे कुछ घूस के पैसे मिलते हैं, कुछ इधर के पैसे मिलते हैं, क्या मैं उसको ले लूं? हमने कहा देखिए, आप उस घूस के पैसों को लाओगे जो आपके मेहनत का नहीं है, तो आपकी जो पीढ़ी है ना, जो आपके बच्चे हैं, उस पैसे का जैसे ही कुछ चीज़ खरीद कर ग्रहण करेंगे तो वह निगेटिव एनर्जी उनके अंदर कार्य करेगी और आपके बच्चे की दिशा और दशा खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इसका मतलब उसको नहीं लेना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप ईमानदारी पर रहिए, 10 रुपये लाएंगे तो आप अरबपति बन जाएंगे, लेकिन चोरी कर करके आप हजारों करोड़ों लाइए, वह 1000 करोड़ जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी जो पीढ़ी है वो नशा, गलत गलत व्यसन, भाई पैसे आएंगे क्या करेंगे? तो यही करेंगे। तो कहने का मतलब है आप कम लाओगे, जो भी आपको ईश्वर दे रहा वो लाओगे, तो निश्चित रूप से आपकी दशा दिशा सही होगी। तो यहाँ पर कहने का मकसद मेरा यह है कि पूजा पाठ, भगवान की आराधना और प्रार्थना अपने विश्वास पर, लिखा हुआ है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। तो आपके अंदर ही वह चीज़ें हैं। मैं तो एक ये बताता हूँ कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, चीज़ें हम एक युक्ति बताते हैं। युक्ति मीन्स कि आपका कंसंट्रेशन बने और आप सही दशा और दिशा पर चलें। तो आज जो उपाय लेकर के इसमें करना क्या है, देखिए, किसी भी इष्ट देव की आप पूजा आराधना करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप सुबह सुबह उठिए, बिस्तर से ही आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। जब सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए। सूर्य जब क्षितिज पर ना आया हो ऐसे समय में उठें, और उसके बाद दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हों, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उसके बाद नहा धो करके फिर उसके बाद स्वच्छ वस्त्र, और आपका वस्त्र भी स्वच्छ होना चाहिए, आपका तन और मन भी स्वच्छ होना चाहिए। और बाबा का जो 2 रत्न है, सच्ची श्रद्धा और सबरी, ये चीज़ आप गांठ मार कर रख लें। इन चीज़ों को रख करके उसके बाद आप बाबा के सम्मुख जो है बैठ जाएं, पीले आसन पर। पीला पुष्प ले लें, भोग के लिए कुछ चीज़ ले लें, 1 लोटा जल ले लें। और अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 1 धूप बत्ती, एक जो है आपको क्या लेना है कि दीप ले लेना है। इतनी चीज़ लेकर के बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, बस धूप दीप अगरबत्ती
ये चीज़ें और एक माला ले लीजिए, बाबा के नाम की एक कोई मंत्र का उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, उस मंत्र का जप करिए और उसके बाद बाबा की कोई पूजा का फल तभी मिलता है जब गरीबों दीन दुखियों को आप कुछ भोजन देते हैं। जैसे कोई पेड़ पौधे हैं ना, वो निस्वार्थ भाव से आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, अपनी लकड़ी भी दे रहे हैं, अपना फल भी दे रहे हैं, अपनी छाया भी दे रहे हैं। ऐसे ही हम एक मनुष्य हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो कुछ लोगों को, गरीबों को, जीव जंतुओं के लिए भी हम कुछ अपने कमाई का कुछ अंश उनके दान के निमित्त, उनको खिलाने के निमित्त अपने उस कमाई से निकालें। तो बाबा उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो समस्त लोगों पर दया करते हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं यही काम किया। 4 से 5 गज प्रतिदिन भिक्षाटन करते थे, जो मांग कर लाते थे उसका खिचड़ी बनाते थे, लोगों को खिलाते थे। तो बाबा ने अपनी ऊदी से, जब भी कोई जाता था गुरुवार को बाबा से मिलने, तो बाबा क्या करते थे, अपनी द्वारका माई में बैठते थे, वहाँ से ऊदी देते थे, लोगों का कल्याण होता था। बाबा लोगों के लिए कल्याण की भावना से दीप जलाते थे, बैठते थे। तो बाबा के निमित्त आप एक दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, कोई एक मंत्र का जप, ओम श्रीडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, या ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, जो भी मंत्र आता है उसको करिए और बाबा के निमित्त यह सब जो उपाय हमने बताए ये करते जाइए। और फिर आप देखिएगा कि कभी जीवन में कोई बाधा आपके आए तो हमें बताइए, क्योंकि ये सब बाबा की ऊर्जा होती है जिसको ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको इन पॉजिटिव चीज़ों को करना जरूरी होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी भीषणतम बाधाएं हो तो यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के बीच बीच में हम देते हैं। जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है pathak.abhay015। और उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो हमारा वीडियो है इसको आप अच्छे से देखिए और उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।